नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, जहां इस पर चिंता अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी व्यक्त की है। दिल्ली में इस वक्त कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा ऐसा है कि महाराष्ट्र को भी पछाड़ चुका है और ऐसे में चिंता बढ़नी लाजमी है। जहां एक तरफ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में तीसरी वेव का अब कब आ गया है, यानी कि तीसरी वेव का पीक आकर चला गया है, ऐसा लग रहा है। लेकिन क्या वाकई दिल्ली वासियों को एक बड़ा संदेश इससे मिलता है कि आखिर खतरा उनके आसपास कितना बड़ा है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सीनियर फिजिशियन सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर एम वली मौजूद हैं। डॉक्टर वली, जनसत्य न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और समय समय पर आप हमारे थैंक साथ यू जुड़ते आंटी। हैं। हमारे दर्शकों को और पूरे देश के लोगों को कोरोना में कैसे एहतियात बरते, क्या संकट अभी उसका मौजूदा है, किस तरह के डेवलपमेंट कोरोना वैक्सीन को लेकर हो रहे हैं, ये आप बताते रहे हैं। एक बार फिर से आपसे इससे जुड़ी जानकारी लेंगे। डॉक्टर वली, सबसे पहले बताइए कि जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि लगता है कि थर्ड वेव का पीक आकर गुजर गया है दिल्ली में, क्या वाकई पीक गुजर चुका है? नहीं, इसमें लोगों ने ये कहा है कि आप ये बताइए कि आपने कुछ सेंटर्स बंद कर दिए थे, क्या उनके बंद करने से नंबर्स कम हुए हैं? इसका जवाब उन्हें देना है अभी। एक बात। दूसरा जी। ये है कि लोग घरों से दिवाली में नहीं निकले तो टेस्ट कम हुए। अच्छा। तीसरा, मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात अनु जी आपके चैनल के माध्यम से कहने जा रहा हूँ कि हम विकसित हों या विकासशील देश हों, पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना बढ़ रहा है। ये दिल्ली या दिल्ली के आसपास या इंडिया का इशू नहीं है, ये इस वक्त एक ग्लोबल फिनोमेना है। इसलिए हमको डरने से ज्यादा इसमें समझदारी का परिचय देना चाहिए। जी। उसका कारण ये है कि जहाँ आबादी इतनी नहीं है, जहाँ घनत्व इतना नहीं है, जहाँ लोग दिवाली और दशहरा नहीं हो रहा था, वहां पे भी बढ़े हैं केसेस और वहां पे लॉकडाउन के खिलाफ भी मुहिम चल रही है कि साहब ये लॉकडाउन क्यों किया दोबारा। तो ये रेलेवेंट हो जाता है आज के अनाउंसमेंट के बाद केजरीवाल साहब के, जिस पे हम अभी बात करेंगे। जी। लेकिन समझदारी इसी में है कि हम मास्क लगा के रहें, और अब मैं लोगों से ये कह रहा हूँ घर के अंदर भी मास्क लगा के रहिए, केवल सोते समय हटा दीजिए। और अगर आप मास्क लगाए रहें तो ये तो मेरा अपना सुरक्षा कवच है, ये है। जी। तो ये ज़रूरी है कि हम दिल्ली में बहुत एहतियात से रहें। और अभी अनुजी जो ये पीक आ रही है ना, ये पीक पिछली वाली फेस्टिवल की है, दशहरा और दशहरे से जुड़ी हुई पूजा की। ये हम्म। पीक दिवाली वाली आएगी 2 दिन 3 दिन के बाद, अभी 5 6 दिन के बाद आती है। तो एक हो सकता है एक और कर्व में इजाफा हो जाए। तो इसलिए हमको बहुत सतर्क और सावधान रहना है। जी। ये तो अच्छी डॉक्टर बात है कि वली, आप हमारा कह जो रहे हैं कि एक पीकिंग, और पीक आने की संभावना है। आपने कहा कि त्योहारों के बाद भी एक पीक आएगी। आप इसकी आप आपको जैसे इसकी भी कि, एक अंदेशा है? हाँ हाँ, जैसे कि ये वाली पीक दशहरे वाली है, दिवाली वाली नहीं थी। जी। दिवाली की तो अब आएगी, अगर आनी होगी तो, अगर आनी होगी तो। मैं अच्छा। ये फोरकास्ट नहीं कर रहा हूँ, हाँ मैं एक हाँ हाँ। पॉसिबिलिटी ये एक बता रहा हूँ संभावना कि है। ये जो प्रीवियस पीक जिसकी वजह से हम अभी, आपने कहा एक अच्छी खबर है कि ये पीक सबमर्ज सबड्यू हो गई है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन अभी जो दिवाली पे हम लोग बेहोश हुए हैं, उसका कब मिलेगा नतीजा? अगर मिलेगा तो 5 6 दिन 4 दिन के बाद एक पीक दिखाई दे सकता है। इसलिए हमें सतर्क अच्छा। रहना है, मैं ये कह रहा हूँ। मेरा जोर इस पे है कि अपनी सावधानियों को कम ना करें, मास्क लगाने को कम ना करें। ये ना सोचे कि अब दिवाली चली गई है, बाजारों में भीड़ कम हो गई है, अब हम बाजार चल सकते हैं। क्योंकि आज पॉइंट आउट किया है सीएम साहब ने कि बाजार से पॉइंट आउट किया उन्होंने, मतलब वो जनता का ध्यान इस तरह से आकर्षित कर रहे हैं कि भीड़ सबसे ज्यादा बाजारों में है, इसलिए सतर्क रहिए और बाजार मत जाइए। जी। आजकल इतनी फैसिलिटी है, सब बच्चे मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं, सब जगह ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है, उसको इस्तेमाल कीजिए और बाजार जाके अपना समय बर्बाद मत करिए। जो जो लोग बाहर गए हैं मेरे जानने वालों में, उन सबको कोरोना कैच कर लिया है उन्होंने। जो घर में रहे हैं उनमें से 98% 99% उनको नहीं हुआ है। तो इसमें दो सावधानियां तो हो गई प्रूवन। एक तो जी। ये कि घर में रहना है, बगैर काम के बगैर जरूरत बाहर नहीं निकलना है। अब इसमें वो लोग नहीं आ रहे हैं कि जिनको रोज अपनी रोजी रोटी कमानी है, ठेला लगाना है, तो ये दुकान पे जाना है, वो लोग तो नहीं आ सकते ना। मैं उनसे तो नहीं कह सकता कि आप दुकान बंद करके घर बैठिए, वो बेचारे को घर कैसे चलेगा? तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। बड़ी आबादी जो है हमारे यहाँ, रोजी रोटी जो है बाहर से प्राइवेट सेक्टर है, रोज कमाती है रोज खाती है, उसके लिए
कुछ भी जी नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर उनको वली, जाना जिस पड़ेगा, जिस तरह के सुझाव अब जाना दिल्ली पड़ेगा। सरकार ने आगे भेजे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे कुछ असर पड़ेगा? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जो शादियों में इकट्ठा होने की संख्या लोगों की थी, उसे 200 से हाँ, घटाकर 50 किया जाएगा। जो बाजार हॉटस्पॉट बनते नजर आएंगे, जैसे कि कई वीकली मार्केट्स हैं जो हमारे आसपास लगती हैं, उन्हें बंद किया जाएगा। तो ये क्या कुछ बड़े कदमों के रूप में आप देख रहे हैं कि इससे काबू हो सकता है, या यही कारण है दोबारा से दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने के? मैं तो आपके माध्यम से ये कहूंगा कि ओनस लाइज ऑन वी पब्लिक, वी द पीपल। हम्म। ओनस सरकार पे नहीं है, सरकार तो कहते कि मत जाओ, बंद कर दिया, बट उसके बाद कौन कौन जाएगा ये भी तो देखना है। ये बड़ी हमको सावधानी जो है, जिससे हम चूक रहे हैं और हम जिसका एहसास नहीं कर रहे हैं और जिसके परिणाम सब भुगत रहे हैं। आपको पता है पैटर्न ये हो गया, एक एक घर में अगर 5 लोग हैं तो पांचों को हो रहा है। हाँ। पहले खबर आती थी घर में से एक को हुआ, 4 बच जाते थे सावधानी करके। अब खबर आ रही है कि पांचों को हो रहा है, 5 मेंबर हैं फैमिली के, 5 को हो गया, 4 मेंबर हैं फैमिली के, 4 को हो गया। ये एक चेंज पैटर्न आ रहा है। और दूसरी अभी अभी खबर आई है, आप तो अपडेट कर ये दीजिए पैटर्न चैनल ये के पैटर्न माध्यम डॉक्टर से। वली ऐसा क्यों दिख रहा है? आपने कहा कि ये नया पैटर्न है कि परिवार के सभी सदस्यों को हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? इसके 2 वजह हैं, एक तो ज्यादा लोग बाहर जा रहे हैं, दूसरा घर में सावधानी नहीं कर रहे। अब एक और चीज आ गई है, अभी आप इस पे भी प्रोग्राम करिएगा कल को, कि सारे लोगों की जो है उसमें से 20 से 30% जो 50 साल के ऊपर है उनकी किडनी खराब हो रही है, उनको डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है। हाँ। ये किडनी पे इन्वॉल्व कर रहा है। बॉम्बे में ये बड़ा 47, खतरा है। हाँ 47 आउट ऑफ 100 लोगों को डायलिसिस दी जा रही है जो 50 साल के ऊपर के हैं। जी। तो ये इसके खतरे बढ़ते जाएंगे। हमें खुश नहीं होना है, पीक नीचे जाए कि ऊपर जाए, खुश नहीं होना है, सावधान रहना है। जी, और डॉक्टर वली, जो ये बात आप बता रहे हैं, लहरों जो में फैक्ट आप बता रहे हैं, हमें यही सबसे बड़ा जी, कंसर्न का विषय होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों में ये एक सेंटिमेंट आ रहा है कि अगर वे उन्हें कोरोना होकर वे ठीक हो गए हैं तो शायद वो अगले 3 महीने के लिए सुरक्षित हैं। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि उसके आफ्टर इफेक्ट कैसे हैं, तो वो चिंता बढ़ाने वाली चीज है। नहीं नहीं, ये एक और टॉपिक आपने बहुत अच्छी बात पूछ ली। एक सवाल आपका बहुत अहम है ये। पोस्ट कोविड क्लिनिक खुलेंगी अभी। अच्छा। उनमें वो लोग जाएंगे जिनके लंग खराब हुए, जो वेंटिलेटर पे रहे, जो सीरियस हुए, जिन्हें कार्डियक कॉम्प्लिकेशन हुए, उन्हें लाइफ लॉन्ग फॉलो करना पड़ेगा पोस्ट कोविड क्लिनिक्स में जाके। उनको अपना चेकअप मुस्तकिल 3 साल तक कराना पड़ेगा, रेगुलर चेकअप अप टू 3 इयर्स। ये सावधानी बहुत जरूरी है, नहीं तो सडन कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। अगर आप डॉक्टर को जाके नहीं बताएंगे कि कोरोना हुआ था, तो वो उस माध्यम से आपको नहीं देखेगा, उस रीजन से नहीं देखेगा। तो डॉक्टर वली, आपको आप अपने एक कोरोना बहुत के बड़ी डॉक्टर, जानकारी यहाँ हमारे जी दर्शकों को दे रहे हैं कि पोस्ट जी, कोविड भी आपको अस्पताल जाना पड़ेगा और इसे कंसल्ट थ्री करने की मंथ्स जरूरत है डॉक्टर से। 3 महीने तक बहुत एहतियात की जरूरत है। ये कोई वो नहीं है भूल जाओ। मैं तो अपने सब पेशेंट्स का रिकॉर्ड हम्म। रखवाऊंगा आज से। मैं आज से ये शुरू कर रहा हूँ कि जो जो पेशेंट को सस्पेक्टेड थे उनका रिकॉर्ड रखेंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो उनको फोन करके बुला के पूछी जाएगी उनकी खैरियत, भाई आप कैसे हो। ये हमारी भी ड्यूटी बनती है डॉक्टर्स की, जी क्योंकि जी। पेशेंट को नहीं पता कि बिल्कुल। कोविड का कॉम्प्लिकेशन है ये। तीन हम्म। महीने बाद अगर उसकी किडनी खराब होगी तो वो किडनी के डॉक्टर के पास जाएगा, वो किडनी का इलाज शुरू कर देगा। लेकिन उसको राइट। हिस्ट्री अगर नहीं मिलेगी 3 महीने बाद, वो पेशेंट खुशी में भूल जाएगा कि मुझे 3 महीने पहले कोविड हुआ था। तो जी। ये हिस्ट्री बहुत रेलेवेंट है। बिल्कुल। इसका हमें डेटाबेस रखना पड़ेगा, जैसे निगम बोध घाट पे डेटाबेस रखा है आधार कार्ड का, कि जो हाँ। आदमी अगर छुपाता है जाके कि मुझे कोविड से डेथ नहीं हुई, वो फट से निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम डॉक्टर्स को भी एक डेटाबेस रखना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स को रखना पड़ेगा, कि अगर आप दिखाने आए 3 महीने बाद तो जल्दी से कंप्यूटर में देखें आप कोविड केस तो नहीं रहे। अगर कोविड केस रहे तो पोस्ट कोविड क्लिनिक में भेजा जाएगा। जी। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है, ये आगे के आने के लिए बहुत बड़ी सावधानी है। और इस समय की सबसे बड़ी सावधानी है कि घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, मास्क जी। लगाइए, बेडरूम में भी मास्क लगाइए, डबल मास्क लगाइए, एक N95 लगाइए ऊपर और नीचे उसके सर्जिकल मास्क लगाइए। मैं अभी बेडरूम में हूँ, मैंने एक मास्क लगाया हुआ है, जब मैं बाहर जाता हूँ मैं इसके ऊपर एक और मास्क लगाता हूँ। जी तो ये बहुत जरूरी है मास्क का डॉक्टर लगाना। वली, तो ये तो बड़ी चुनौती हमारे पूरे सिस्टम के लिए, मेडिकल सिस्टम के लिए भी होगी, क्योंकि अब जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा संख्या ऐसी है जिन लोगों का घर पर ही ट्रीटमेंट हो रहा है, जो यंग एज के हैं, जिन्हें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन जैसा आपने बताया कि उसके बाद की दिक्कतें तो सभी लोगों के लिए एक जैसी रहेंगी पोस्ट कोविड की, तो उसके लिए भी एक मजबूत मेडिकल सिस्टम की जरूरत है। आपने कहा कि नए लैब खुलने चाहिए अब पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके लिए कैसी तैयारी है? क्या सरकार इसे लेकर सचेत है?
नहीं, सरकार को पता है ये सब बातें, हमारे जो है हेल्थ मिनिस्टर हैं वो डॉक्टर हैं, उन्हें सब पता है। लेकिन अभी इससे तो भीषण चुनौती से निपट जाए, पोस्ट दिवाली जो सर्ज आ रहा है और हम्म। आएगा, जिसके लिए आप और हम इस वक्त परेशान हो रहे हैं, बैठ के यहाँ पे सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। ये पोस्ट दिवाली सर्ज जो है वो हमको परेशान ना करके जाए, इसलिए हमको भी अगले 3 दिन बहुत सावधान रहना है, 3 से 5 दिन। जी डॉक्टर वली, इसके अलावा इस वक्त जो दिल्ली ही नहीं बल्कि अधिकतर देशों में और अधिकतर राज्यों में अलग अलग जगहों पर और जो खासतौर पर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पर ज्यादा परेशानी इसे लेकर हो रही है, तो आप क्या नसीहत, क्या सलाह उन लोगों को भी देना चाहते हैं इस समय को लेकर? मेरी सलाह ये है कि जिसको भी बुखार आए, खांसी आए, गला खराब हो, वो सबसे पहले सरकारी या अपने प्राइवेट जी में जाके कोविड का टेस्ट करा ले, बिल्कुल, कोविड का ताकि टेस्ट उसकी कराने की और कोविड की बिल्कुल भी जी लापरवाही डिले ना ना हो। बरतने की आप बात वही कहते हैं। केसेस, हाँ, जी तो वही डॉक्टर वली, केसेस खराब आप हमारे साथ एक जुड़े सेकेंड। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ये पूरी जानकारी आपने दी, इसका धन्यवाद।